ऐसा नहीं है कि दोषो नहीं सिखाती, लेकिन वैदिक पे ही ज्यादा बात मैं क्यों करती हूँ, आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी चीज, है ना। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम मोना सचदेव है, मैंने भी अपना नेम चेंज किया है। नलेश जी कह रही है मेरी आवाज नहीं आ रही। नलेश जी थोड़ी आपकी आवाज साफ नहीं, अब आ रही है आवाज साफ, साधना की आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। अब जिनको आवाज नहीं आ रही इसमें उनके वहां नेटवर्क इशू है ना, बाकी सबको क्लियर आ रही है। ठीक है, साधना जी को आ रही है, बल्कि जी को आ रही है। मेरा नाम मोना सचदेव है। मैं काफी सालों से इस लाइन में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, बहुत सारे कोर्सेज वैदिक न्यूमरोलॉजी के और एस्ट्रोलॉजी के मैं करवा दी। तो आज उसी कि कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ की जर्नी को चेंज करती है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, एक बार उनसे बात करेंगे कि जब से उन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी है तो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है। पहले मैं साधना जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। हाँ जी साधना जी बताइए, आपकी तो कोई नहीं दिख रहा यस मुझे। मैम। हाँ जी, आपने जब से हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी करी है तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, एक नंबर कोर्स है। आपको क्या लग रहा है पूरा कि एकदम बच्चे निकाल क्लियर समझाते आप बहुत अच्छा, वो बताते आप बहुत अच्छा, अच्छे से बताते हो। इसमें सारी प्रेडिक्शन निकल सकती है हमारी? जी। हमारी प्रेडिक्शन निकल सकती है, सारी प्रेडिक्शन जो हम करते हैं वो निकल सकती हाँ है? हाँ, सही, एकदम सही। मेरी आवाज में लगता है प्रॉब्लम है, सारी बोल रहे हैं आवाज में। नहीं, साधना आ रही है बट थोड़ा डबल होके आ रही है, आ रही है बट डबल होके आ रही है। अच्छा डबल होता है, ठीक है। ये कुछ हो सकता है नेटवर्क इशू। थोड़ा आप बंद करके फिर से चालू करिए। मुक्ता जी मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हुआ ना, दिल्ली एनसीआर में बहुत बारिश हो रही है इस वजह से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस करती हूँ और वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज आपको समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपके और अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिनसे भी मैंने ये विद्या ली है, ताकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकूं। और आज थर्सडे भी है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः। है ना, गुरु का मंत्र हमेशा आपको चैन करना चाहिए। एक रेमेडी से स्टार्ट करूंगी। जिनको गुरु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अपने गुरु पर्वत के ऊपर हल्दी और गंगा जल मिक्स करके तिलक जो लगाते हैं, इससे उनका गुरु पर्वत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको दिख रहा है ये मेरा उठा हुआ है ना? जिनका उठा हुआ होता है उनको इजिली एजुकेशन की जो जर्नी होती है उसमें सक्सेस मिल जाती है। चलिए, ऐसा कोई है जिसको बेसिक या डेस्टी नंबर ही निकालना नहीं आता? एक बार हैंड रेज करना, जिसको पता ही नहीं कि न्यूमरोलॉजी कहते किसको है और बेसिक या डेस्टी नंबर हमें निकालना नहीं आता। ऐसा कोई है? निशा जी है, ठीक है। निशा जी एक बार कैमरा ऑन कर लेना आप, है ना। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग बेसिक पता है, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फिर भी शुरू से। स्क्रीन शो हो रही है? आप बेसिक नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा रूल क्या है वैदिक का कि आपने सेंचुरी नंबर को ग्रिड में ऐड नहीं करना होता। सबसे बड़ा रूल यही है। अब ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982, 2 + 3 + 1 +9 + 1 + 9 + 8 + 2। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए जहां भी नोटबुक के ऊपर। आपकी पहली जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आपका जन्मदिन या बर्थडे मनाया जाता है, वो आपका बेसिक नंबर है। बेसिक का मतलब क्या होता है? आपकी जड़ें, आपकी रूट। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी साउंड में तो मुझे आप लोग चैट में लिख सकते हो। ठीक है, बेसिक पता है, कोई बात नहीं, है ना। अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है? पहली डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर यहाँ आपका 1 होता ना तो आपका बेसिक नंबर 1 ही आता। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर दोगे तो वो आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। जैसे ये 34 से 7 आ रहा है, ठीक है।
बारे में कुछ योगा भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर नंबर आपको क्या देता है। सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ है कि आपने किसी भी पर्सन का, जैसे ये रहा 239 प्लस 9, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपने प्लस करके जो दो नंबर आएंगे उन दो नंबरों को आपने एक नंबर पे लेके आना है। ये सबसे बड़ा रूल होता है न्यूमरोलॉजी का, चाहे आप कोई भी न्यूमरोलॉजी को। ये हमारी सैंपल ग्रेड है 319675284। अब तक आपने लोशो पढ़ी है ना 492, तो आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि बिल्कुल उल्टी है। आप इसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती है या इसके योगा होते हैं, वो आपको ये भी बता देंगे कि आप मांगलिक हो, काल दोष है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है। इट मीन्स 90% प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगी। अब ये देखो, ये इसकी सैंपल बिट है 319675284, 4 आएगा 284। आप अपनी अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप लोग ग्रिड में भर लो, लेकिन सेंचुरी नंबर 1 और 9 नंबर को ग्रिड में नहीं फिल करना, क्योंकि लोशो में तो हम 1 और 9 सेंचुरी नंबर को भी ऐड करते हैं। ठीक है, क्या 1 और 9 की पावर जो है, अभी हम नंबर की पावर पढ़ेंगे, क्या उनकी जो पावर है क्या वो सब पर्सन में होती है? क्या 1 नंबर की पावर आप लोगों को मिल रही है? नहीं। अगर आपकी ग्रिड में 1 नंबर नहीं है, अगर आपका सेंचुरी से आ रहा है, तो ये चीज भी पक्की है कि आप लोगों को उसकी पावर नहीं मिल रही होगी, क्योंकि 1 नंबर का काम क्या है? राजा का लीड करना। किसको हम पढ़ेंगे? डेस्टिनी का 7 है ना। आप दिखाओ कि आपके पास कौन कौन से नंबर है एक बार। इसमें किसी को डाउट है? आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, डेट ऑफ बर्थ को जो मैंने सैंपल ग्रिड दिखाई है आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ में अपनी ग्रिड में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, लेकिन उसमें 19 सेंचुरी नंबर नहीं भरेंगे, तभी आपकी प्रेडिक्शन जो अब मैं बताने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग होगी। हाँ, 7 है, हाँ उसने मैंने प्रिंट कर दिया। समझ में आया इतना? ऐसा कोई जिसको ये भी समझ में नहीं आया, पहले उससे बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। जिसको ये समझ में ही नहीं आया कि मुझे डेट में कैसे, विजय आनंद जी को नहीं समझ में आया, तो बात करते हैं फिर। अपना हैंड रेस करेंगे सर, एक बार मुझे दिख रहा आपका। हाँ जी, या तो आप हैंड रेस करो, कैमरा ऑन करो सर। जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है ना, वो उनके वहां प्रॉब्लम है, बाकी सबको क्लियर है ना। विजय जी, आपको बात करनी है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। इतना सब अपनी कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए ना, इंटरेक्शन होगा तो आपको मजा आएगा वैदिक सीखने में। मैं भी कैमरा बंद कर दूं, कैसे लगेगा आप लोगों को? थैंक यू। हाँ जी विजय जी, अनम्यूट कीजिए सर। मैडम, ये जो आपने जो ग्रिड बनाया है ना, वो समझा नहीं मैं। एक्चुअली आई जॉइंड लेट, लिटिल लेट। ओके, मैंने जो आपको ग्रिड दिखाई है वो सैंपल ग्रिड है। आपने लोशो पढ़ी है पहले? जी आपने लोशो न्यूमरोलॉजी पढ़ी है? जी नहीं, जी नहीं। ठीक है, आपने कोई भी न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ी, इसमें से आप ये कह रहे हैं। राधे राधे ज्योति। राइट जी मैडम। ठीक है, अब एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपनी प्रेडिक्शन, अभी जो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कौन कौन से नंबर है, तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। ये सैंपल ओके ग्रिड है। सैंपल ग्रिड का मतलब ऐसी ही होती है बाय डिफॉल्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड। वैदिक में क्यों ओके बोल रही हूँ? बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी से ही निकली है पूरी, जो भी कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी हमारी मदर ऑफ द साइंस है, जितनी भी विधाएं हम पढ़ते हैं वो एस्ट्रोलॉजी से निकली है। तो इसकी जी प्रेडिक्शन अपने आपको समझ में आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी की तरह। आपने एक नोटबुक पे ये वाली ग्रिड बना लो और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बेसिक डेस्टिनी नंबर सब निकाल के इसमें भरो। कि सेंचुरी, जैसे ये 1982 है ना, सेंचुरी नंबर नहीं भरेगी, बिकॉज 90 की जो जोन है उसमें तो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे ना।
सेंचुरी वाले जो है सबके पास 1 और 9 नंबर है, तो उनके जी पास वो पावर नहीं होगी, बिकॉज 1 और 9 नंबर की पावर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब ओके सबने अपनी अपनी शीट बना लो, फिर हम चलते हैं कुछ योगास पे, है ना। और किसी को डाउट है इसमें? हाँ जी, क्या नाम है आपका? कुल्लू जी, वो वीडियो ऑन करो डियर, तभी बात हो पाएगी। ठीक है, आपका वीडियो नहीं है। हाँ बिल्कुल, बलप्रीत जी ने पूछा है कि जैसी नंबर निकालने में क्या सेंचुरी का यूज होगा, तो यस होगा, लेकिन हम डेसिमल निकालने में यूज करेंगे उसको, लेकिन हम पर्टिशन में यूज नहीं करेंगे। वो क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि 1 और 9 नंबर की पावर बहुत होती है, मैंने बताया ना अभी आपको। अगर मेरे पास 1 नंबर नहीं है तो मेरे अंदर क्वालिटी नहीं होगी लीडरशिप की, लोगों को होल्ड करने की। 1 नंबर का काम क्या है? राजा। तो ये सेंचुरी नंबर इट मीन्स 90 वाले हम सब कौन है? ये सबके पास है। क्या सबके पास इक्वालिटी है? नहीं थी। आज वही समझेंगे। हाँ जी, ग्रिड में नंबर क्या डालने हैं? बेसिक नंबर डालना है, डेसिमल नंबर डालना है, और जो आपकी ग्रिड के नंबर है वो डालने, ठीक है। लेकिन सेंचुरी को ऐड नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? वो एक ही बार 2 लिखेगा, ये भी मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने ये 23 है, 23 से मैंने 2 भी लिखा, 3 भी लिखा और 5 भी लिखा, लेकिन अगर यहाँ सिर्फ 2 होता तो मैं एक ही बार 2 लिखूंगी, 2 बार नहीं लिखूंगी। यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि 2 की अलग वैल्यू है, 3 की अलग वैल्यू है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 की अलग वैल्यू है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आई होप सो। जैसे मैंने ये बनाया हुआ, देखो 2 10 90 99। अब यहाँ सिर्फ एक ही बार 2 लिखा है मैंने, है ना। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का जो बेसिक है वो 2 है बस, ना वो 12 है ना वो 14 है, सिर्फ 2 ही है। अब इनका डेस्टिनी क्या बन रहा है? 31 का 4। अब मैंने सेंचुरी को ऐड नहीं किया, ये जो 1 आ रहा है ना, अक्टूबर का 1 आ रहा है। जिसको भी इसमें डाउट है अब वो हाईलाइट कर ले। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, तब तक आपको योगा समझ में नहीं आएंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। हो सकेगा तो आज आपको कुछ नया करवाऊंगी जो आपने वैदिक में कभी कहीं नहीं पढ़ा, इवन मेरे पुराने बच्चों में ने भी नहीं पढ़ा होगा। ये क्लियर हो गया? अब किसी को डाउट है तो कर लो। जैसे आप जी कह रहे हैं 7 4 और 90 है, ठीक है, बेसिक आपका 7 सेंचुरी नंबर को ग्रिड में ऐड नहीं करना। सेंचुरी नंबर ग्रिड में ऐड नहीं होगा, है ना। फिर से क्लियर कर रही है चीज में। हो गया इतना क्लियर? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। वॉइस नोट की आवाज आ रही है सार्थक की? साधना जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है साधना जी? ब्रेक हो रही, अच्छा ब्रेक हो रही है, एक मिनट दरवाजा खुलवाती हूँ।
आई होप सब ठीक कर दी। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आगे और चलेंगे। स्क्रीन तो बोलिए, बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ ली है अमिताभ बच्चन जी की। ज्यादा ही नेटवर्क खुशबू लग रहा है मुझे आज। इसको आज क्यों चैट में लिखी, ठीक है। अब यहाँ अमिताभ बच्चन की ये डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942। तो अगर आपकी ग्रिड में 1 नंबर है और 2 नंबर है, लेकिन 3 और 6 आपका मिसिंग है, तो ये आपका राजयोग बन जाता है ना। हम लोगों को बड़े मिथ है कि 3 नंबर हमें लेके आना है, 6 नंबर लेके आना है। अब इस चीज को याद रखना कि अमिताभ बच्चन की लाइफ में कितना स्ट्रगल था, लेकिन ऐसे लोगों के पास अगर 4 नंबर अवेलेबल होता है, तो ऐसे लोगों के पास पानी वाली जगह जहाँ पे फ्लोइंग वाटर होता है वहां जाके सक्सेस मिलती है। सेम कपिल शर्मा का, पंजाब में जब कपिल शर्मा थे तो बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने ना, इन्होंने खुद बताया कि मेरी लाइफ की जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रही है, डिप्रेशन वाला जोन भी इन्होंने देखा। लेकिन इनका 2 बेसिक है, और अगर आपका बेसिक 1 बेसिक 2 है और आपका 3 और 6 मिसिंग है, अगर आपके नेम से मोबाइल से कहीं से भी आपने एक्टिव नहीं किया हुआ, तो ये आपका राजयोग है। अब राजयोग का मतलब कई लोग ये भी समझते हैं कि मैं करोड़ों रुपए कमाता हूँ, है ना। आजकल की लाइफ में अगर आप हैप्पी हो, टेंशन नहीं है, पर आपको पैसा मिलता है इसमें। अब बाकी चीजें बताती है आपकी दशाएं, जो आज इसमें हम वो भी सीखेंगे कि दशा महादशा आपकी लाइफ की कैसे इम्पैक्ट करती है। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार हैंड रेस कर लेना। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास 1-2 का योग है, बेसिक डेस्टिनी 1-2 है, एक बार चैट बॉक्स में लिख दिए जिसके पास 1 और 2 दोनों नंबर है, या बेसिक आ रहा है या डेस्टिनी आ रहा है, या बेसिक डेस्टिनी में से कोई एक आपका बेसिक या डेस्टिनी है ऐसा कोई। चैट में लिख दो आप। अच्छा, ये किसी का बेसिक डेस्टिनी है ही नहीं है, 1-2 का राज्य किसी के पास भी नहीं आ रहा है। चलिए आगे, इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ये सबके पास हो जाएगा मेरे हिसाब से। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया होगा। ज्योति जी कह रही है इनके हस्बैंड का ज्योति जी बेसिक या डेस्टिनी में से 1-2 होना कंपलसरी है, ठीक है। ये जो आ रहा है ना आपका, ये कहीं ना कहीं आपका स्पॉटी फॉर्म से देख रही हूँ मैं। बलप्रीत जी मैम कह रही है इनका है, ठीक है। अभिषेक का भी है, ठीक है। तो एक बार हैंड रेस कर लो, जिनका भी है, जिनका बेसिक या डेस्टिनी से 15 सिर्फ वो, जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी से बन रहा है बस वही हैंड रेस करेंगे, जिनका सपोर्टिव फॉर्म से बन रहा है वो नहीं करेंगे। सपोर्टिव फॉर्म क्या हो गया, ना वो आपका बेसिक है ना वो आपका डेस्टिनी है, तो वो सपोर्टिव फॉर्म हो गया, है ना। सपोर्टिव फॉर्म जो नंबर है उनको पावर की जरूरत पड़ती है। अमित जी का भी है 12278। ज्योति जी कह रही है टोटल का डेस्टिनी 1 है, ठीक है। अब एक और योगा पढ़ते हैं, बाकी नंबर छोड़ दो, है ग्रिड में नहीं है उसको छोड़ो। 22 8 या मल्टीपल 2 हो जाए, या फिर से 22 8 22 888, इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन अगर आपकी ग्रिड में है, तो ये योगा क्या देता है, अब ये पढ़ते हैं।
ब्रजेश खन्ना जी की यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है। आप देखो इनके पास 4 टाइम 2 आ रहा है। 2 नंबर अट्रैक्शन का है ना, 2 नंबर किसका अट्रैक्शन का है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नंबर है तो आप देखो आप लोगों में अट्रैक्शन होगा, आप लोगों में इंट्यूशन पावर ज्यादा होगी। लेकिन 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आपको विष योग देता है। विष योग का मतलब डिप्रेशन देता है। जो हम एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते हैं ना, शनि और चंद्रमा की युति, 2 और 8 वाले डिप्रेस रहते हैं, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास। हरीश जी कह रहे हैं मेरी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, ऐसा कोई जिसका 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ऐसा कोई है बिल्कुल क्या जैसी से 2 और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो इसको बोलते हैं विष योग। मीनू जी चलिए आ रही है, थैंक यू मीनू जी। अभिषेक जी आपका बन रहा है, जब तक आप हैंड रेज नहीं करेंगे मेरे को किसी का नहीं है ना, तब तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। अब जिसको भी बात करनी होगी वो हैंड रेज करेगा। अभिषेक जी ने लिखा है 2807। अब 28 जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो अपने आप में वैसे ही स्ट्रगलफुल है। क्यों? शनि और चंद्रमा की युति हो गई। अभी आपको और समझ में आएंगी चीजें, एक बार नंबर के एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। मेरी आवाज बहुत लोगों को सही आ रही है, बहुत लोगों को कम आ रही है। आई थिंक सो जिनको कम आ रही है उनके यहाँ नेटवर्क इशू है ना। अगर मेरे यहाँ से होता तो फिर सबको कम आती है। अगर आपको अपनी नहीं समझ में आ रही है तो अपने आसपास देख सकते हो आप। ये भी कुछ कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, आपको बहुत हद तक चीजें आज क्लियर हो जाएंगी अगर नेटवर्क इशू नहीं रहा तो, आप लोगों का भी और मेरा भी। चलिए अब थोड़ा सा देखो, हेल्थ इज वेल्थ। मैं सबसे पहले हेल्थ के ऊपर क्यों बात करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो समझो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है एक टाइम। अब 1 नंबर किसका है? 1 नंबर है राजा का। 1 नंबर वालों, अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 1 है, ज्योति जी आपकी बेटी का 1 नंबर डेस्टिनी है। अगर आपका डेस्टिनी या बेसिक में से 1 नंबर आ रहा है तो ऐसा ही पर्सन में ईगोस्टिक होगा, है ना। वो ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में लोगों को लीड करना जानता होगा। ऐसा पर्सन कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करेगा। वो पर्सन आपसे काम करवाएगा चाहे वो आपका छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि 1 नंबर वाले बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। 1 नंबर वाले चाहे बेसिक से आ रहा है चाहे डेस्टिनी से आ रहा है, इवन जो मैंने आपको ग्रिड बनाई है ना, बताई है ना, अगर उसमें एक बार आ रहा है, कोई भी नंबर अगर मल्टीपल हो गया तो वो खराब हो जाए। 1 नंबर किसका? राजा का। गवर्नमेंट जॉब में ऐसे लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है ना। मोस्टली आपको डॉक्टरी मिल जाएंगे। अगर इनके साथ 9 का कॉम्बिनेशन हुआ तो ऐसे पर्सन को इजीली हम डॉक्टर वाली लाइन में भेज सकते हैं। लोग पूछते हैं कि मुझे अपने बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए, मैं क्या पढ़ाऊं। ज्योति जी से बात करते हैं कि उनके बेटे के साथ, सॉरी ऐसा है। हाँ जी ज्योति जी बताइए, ये चीजें हैं आपकी बेटी के साथ? राधे राधे मैम। हाँ जी मैम। सबको लीड करती है। छोटी बड़ी आपकी बेटी? हाँ जी कितनी बड़ी आपकी बेटी ज्योति मैम? मैम, आपकी ना आवाज बहुत कम है।
तो समझ नहीं पाई मैं, नहीं सॉरी। बेटा, आपकी बेटी कितनी बड़ी है? मेरी बेटी कितने साल की है, मतलब कह रहे हैं? 26 की हो जाएगी अभी, ये अक्टूबर में। ठीक है, अगर ये पर्सन, इनकी बेटी छोटी भी होती तब भी उसके अंदर सेम क्वालिटी रहती। हाँ जी, वो बचपन से है, हाँ जी, ऐसा है। मेरे हिसाब से आज आवाज का कोई इश्यू है तो फिर पहले योगा पढ़ लेते हैं, और पता नहीं आवाज क्यों हमारी है। हाँ जी, और फ्रेंडशिप में बड़ा अच्छी है। हेल्पफुल बहुत है नेचर। नहीं, ईगो सिर्फ होगी, शॉर्ट टेम्पर भी होगी। आप बात वो, करते हाँ, हैं दो वो नंबर, भी है है ना, जी। क्योंकि एक नंबर का काम क्या है, अभी मेडिकल टर्म पढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। पूजा जी। जी अब हमारे से, मैं ना बंद करके देखती हूँ वीडियो, क्या पता फिर आवाज आ जाए। ज्योति मैम आवाज आ रही है? अभी भी कम आ रही है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2, अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है तो ऐसे लोगों में ना अट्रैक्शन बहुत होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया राजेश खन्ना का। ऐसे लोगों में इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होगी। अकल्ट में अगर कोई सक्सेस करना चाहता है, वो पर्सन आपके पास आया है, वो पूछ रहा है कि मेरे को सक्सेस मिलेगी, तो यस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि 2 नंबर वालों के साथ एक चीज और है कि वो जो भी सोचते हैं या किसी को बोलते हैं तो सच हो जाती है। मोटा मोटा आप नंबर 3 पढ़ते हैं, उसके बाद फिर योगा पढ़ेंगे। नंबर 3 अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है तो ऐसे पर्सन, आपको पता है 3 नंबर क्या है, गुरु का है, जुपिटर है। तो ऐसे लोग जो होते हैं लोगों को फ्री की एडवाइस देते हैं, है ना, कि यार तू ये काम कर ले, चाहे उनकी खुद की जिंदगी रुकी पड़ी हो लेकिन वो लोगों को एडवाइस करते हैं। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 3 है तो ऐसे लोग टीचिंग की लाइन में प्रीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं। वो भी लोगों को लीड करना जानते हैं। नंबर 3 का क्या काम है, लोगों को सिर्फ एडवाइस करके रास्ते पे लेके जाना। अब बात करते हैं नंबर 4। अगर 4 नंबर है आपका बेसिक या डेस्टिनी तो ऐसे पर्सन थोड़े से स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं। 4 नंबर के बच्चों की अगर आपने बात नहीं मानी तो वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, है ना। ये सारे मैसेज हुए हैं। जसप्रीत जी, ऐसे तो आप निकालेंगे बहुत सारी हजार चीजें हैं नंबर 3 की ना। यहाँ मैं मोटा मोटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे योगा भी करवाने हैं। नंबर 4 की बात करें तो टेक्निकल है राहु। दिमाग बहुत है, बहुत दिमाग, लेकिन सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, एग्जीक्यूशन नहीं करता 4 वाला। बिकॉज लेजी भी होते हैं 4 वाले, हार्ड वर्किंग। अब कहते हैं ना कि 4 की दशा महादशा में आपको मेहनत करने के बाद ही सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नंबर 5 बुध का है। बुध का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा बच्चा, 5 वाले देखना हर किसी के साथ बन जाएगी, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 34 साल का है। नंबर 5 अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों की बातों से लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे। लेकिन यहाँ एक बात मेंशन करना चाहूंगी, अगर आपका नंबर 5 खराब है ना तो ऐसे बच्चों में स्टैमरिंग मतलब हकलाने की प्रॉब्लम आ जाएगी। नंबर 5 हमारे गले का भी है ना। जब हम मेडिकल वाला लेक्चर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कौन सा नंबर आपको क्या दे रहा है। अब बात करते हैं नंबर 6। 6 नंबर क्या है, लव का, लग्जरी का, है ना, इमोशंस का, फैमिली का नंबर है। अब बहुत जल्दी लोग 6 नंबर को एक्टिव कर लेते हैं। जैसे मैंने अगर बताया आपको, अगर 6 नंबर आपने एक्टिव किया, 1 2 का राजयोग है तो वो राजयोग आपको नहीं मिलेगा। अभी 2 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, कपिल शर्मा का दिया, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी का दिया। ऐसी क्लास में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आप ये समझो 6 नंबर वाले मोस्टली लव मैरिज करते हैं। अगर ये आपका मल्टीपल हो गया तो खराब हो गया। 6 नंबर की लड़कियां ना आपको ऐसे नहीं मिलेंगी, फैशन दीवास होंगी, बड़ी बन ठन के बाहर जाएंगी, वो ऐसे मुंह उठा के बाहर नहीं चली जाएंगी। अब जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि नेटवर्क इशू की वजह से मेरा वीडियो ऑफ है। आवाज आ रही ज्योति जी अब? ठीक।
तो नंबर 6 से हम ये भी देखते हैं कि आपको बेबी होगा कि नहीं। मोस्टली अगर 6 नंबर खराब हो गया तो चाइल्ड बर्थ इश्यू होता है ऐसे पर्सन को। ठीक है, ये भी 6 नंबर में आता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ 3 या 4 चीजें पढ़ रहे हैं हम बाकी इग्नोर कर देंगे। 7 नंबर किसका है? रिसर्च। 7 नंबर वाला पर्सन काफी इनोसेंट होता है, बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेता है, बहुत उसको धोखा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो बैक टू बैक सेम विश्वास करता है कि नहीं यार छोड़ परे इसका, तो इसने जो कर दिया माफ करते हैं। क्यों माफ कर देता है? बिकॉज उसके पास दिमाग नहीं है। केतु क्या है? हमारी बॉडी है, नीचे वाला पार्ट है। लेकिन 7 नंबर को पेट से जुड़ी हुई बीमारियां भी 7 नंबर में आती है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल 7 नंबर देता है। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है तो इन चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे आप। अब बात करते हैं नंबर 8 शनिदेव की। कहते हैं ना कि शनि क्या है? डिले है लेकिन डिनाई नहीं है। शनि आपको सब कुछ देगा। अब शनि वाले क्या करते हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जैसे चीजें आपको मिलने वाली होंगी वो बैकआउट कर जाते हैं, बैक स्टेप की छोड़ परे मेरे बस की नहीं है। लेकिन शनि वाले को सबसे ज्यादा यही गाइड करना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, बिकॉज आपको चीजें मिलनी मिलनी है। लेकिन अगर ग्रिड में मल्टीपल 8 हो गया फिर वहां प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। फिर जो शनि ने पैसा देना है वो नहीं देने वाला। अब बात करते हैं नंबर, अगर मेडिकल टर्म की बात करूं, नंबर 8 क्या देगा? जॉइंट में पेन, दांतों की समस्या। बेसिक डेस्टिनी है तो दांतों में प्रॉब्लम होगी। RCT का नाम सुना होगा, रूट कनाल, नंबर 8 में आता है। अब बात करते हैं नंबर 9 मार्च, सेनापति। सेनापति अपनी प्रजा को, अपने राजा को सेव करना, कंट्रोल करना। ज्योति का, ज्योति जी का है, ठीक है। अग्रेशन, बहुत गुस्सा, ठीक है। लेकिन 9 वाले होते हैं काइंड हार्टेड। अगर मैं बोलूं एक लैंग्वेज में, दानवीर करण, 9 वालों को लगता है कि यार तू मेरा फ्रेंड है ना, जा तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, है ना। अब हमने 9 का क्या फेस देखा है कि यार वो गुस्से वाला, अग्रेशन है, सब कुछ है। लेकिन उनके साथ जिन्होंने गलत किया हो, अगर आप 9 नंबर के हो और लोग अच्छा कर रहे हैं तो आप ओवर अच्छा करोगे उनके साथ, ठीक है। ये एक छोटी सी हमारी फटाफट हमने पढ़ा नंबर 9 के बारे में। ऐसा कोई पर्सन जिसको लग रहा हो कि मेरे ये बेसिक डेस्टिनी है और चीजें हाँ जी सेम लग रही हैं, फटाफट एक बार बात करते हैं फिर योगा पढ़ेंगे। राजेंद्र जी कह रहे हैं, जसप्रीत जी कह रही है बिल्कुल सही, थैंक यू जी। राजेंद्र जी कह रही है माई सेल्फ 9, ठीक है, थैंक यू। प्रीति जी ने बड़ी अच्छी बात पूछी, 9 की बीमारी, पीरियड से रिलेटेड, PCOS, PCOD 9 नंबर में आता है, ठीक है। ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज 9 नंबर में आता है। वीडियो इसलिए नहीं है अमित जी बिकॉज मेरी आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे अपनी आवाज सुनाने के लिए अपना वीडियो ऑफ करना पड़ा। मुझे लग रहा था आवाज ज्यादा जरूरी है, फेस तो चल जाएगा, देखा हुआ आप लोगों ने। ओके सोमी जी आपने, प्रीति जी कह रही है मुझे है, ठीक है। अब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना, आप लोग इस पे देखना। अभी कुछ योगा पढ़ते हैं कल। अभी तक मेरे हिसाब से वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपने शादी की बात नहीं सुनी होगी कि शादी कब होगी, शादी की मैचिंग कैसे करते हैं, है ना। ये चीजें हम कल पढ़ेंगे। आप बात करते हैं पहले प्रीति जी से। प्रीति जी एक बार हैंड रेस कर लो डियर। मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, अब आपने भी कैमरा ऑफ कर दिया, मेरी तो मजबूरी है भाई, आप लोगों की क्या मजबूरी है। हाँ जी प्रीति जी। यस मैम। हाँ जी, आपका मैम बेसिक लाइन है। मेरा, नहीं नहीं मैम, मेरा डेस्टिनी 9 है, तो ओके, मुझे यही प्रॉब्लम है। है मेरे ना। को मतलब पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ तो ये नंबर 9 देता है। अभी तो मैंने फटाफट शॉर्ट टाइम है इसलिए आपको एक एक लाइन बताई है। जब हम पढ़ेंगे क्लास में कोर्स तो आप 1 नंबर की 20 बीमारी हैं और 20 में से हमें 8 तो मिलती हैं, बिकॉज हम लोग जो है ना हेल्थी रूटीन को फॉलो नहीं करता, तो कम से कम रेमेडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज कुछ रेमेडी के बारे में बात भी करेंगे। और कोई तो जिसको मैम लग रहा हो। मैम मैम नंबर 1 2 3 4 के भी तो थोड़ा सा बताइए ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उन लोगों को।
इश्यूज मतलब डिजीज कौन कौन सी आती 1 है इसमें? नंबर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर दर्द की, बैक टू बैक हेडेक, आई साइड वीक, माइग्रेन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ठीक है, और हार्ट की प्रॉब्लम नंबर 1 में आती है। अब ऐसा कोई है जो 1 नंबर से रिलेट करता हो हमारे बीच में, हैंड रेज कर ले एक बार। जसप्रीत जी, हाँ जी, अनम्यूट करो डियर। हाँ जी जसप्रीत जी। मैम मेरे हस्बैंड क्लास है नंबर 1, तो उनको प्रॉब्लम है, हेडेक तो रहता ही है उनका, और अर्थराइटिस भी है, और आप जो कोलेस्ट्रॉल भी उनका है रहता है। हाँ, तो 3 भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, इसलिए वो आया है ना। तो ये समझ में आया कि कौन सा नंबर क्या बीमारी दे रहा है। जब आप डॉक्टर के पास आओगे, डॉक्टर तो सारे आपके पहले टेस्ट करवाएगा, लेकिन हमारे पास कोई आएगा, हम देखेंगे नंबर मल्टीपल कौन सा हो रहा है, दशा महादशा किसकी चल रही है, तो सामने वाले को वही रेमेडी दो। ठीक है डियर जसप्रीत। और कोई ऐसा पर्सन जिसको नंबर 1 हो, या आपके किसी रिलेटिव का हो, जरूरी नहीं है आप ही का हो। क्लास में आप इंटरेक्ट करेंगे तभी मजा आएगा, बोरिंग बैठे रहेंगे कोई मजा नहीं आएगा आपको। हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी मैम, मेरी बेटी का डेस्टिनी 1 है, लेकिन वो भी छोटी है, तो ऐसी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई है उसके सामने अभी। अच्छा, आपकी बेटी का नंबर 1 है, प्रॉब्लम आ रही है उसको? नहीं नहीं, अभी नहीं आई है, हाँ, अभी अभी छोटी तो भी तो है 26 ना। की वो होगी। हाँ जी, डेस्टिनी आई है साइड ठीक उसकी। है हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। है। तो कहते हैं ना कि देश काल पात्र भी देखना होता है हमें। ठीक। थैंक यू ज्योति जी। जगजीत कौर, हाँ जी जगजीत जी, आपने शायद पहले भी ज्वाइन की हुई मेरी ये ना वेबिनार। हाँ जी जगजीत, फिर म्यूट हो गए डियर आप। हाँ जी बोलो जगजीत जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग डियर। हाँ जी मैम, मेरा भी नंबर 1 है। हम्म, हाँ जी, तो यही प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन रहता है, ये इशू रहता है मुझे भी। है तो इसमें हम क्या करते हैं, गोली खाली डॉक्टर के पास चलेंगे। मेन तो अपने नंबर को पकड़ो, है ना। पहले मुझे भी नहीं पता था, दवाइयां खा खा के हम लोग पागल हुए रहते हैं, दवाई खाओ जी ये करो। मेन नंबर को पकड़ लो हाँ और जी, उसकी आप रेमेडी करो बस, ठीक है। अभी ओके लास्ट मैम, में रेमेडी भी बताएंगे। ओके मैम, ठीक थैंक है, यू मैम। वेलकम जी। ओके अभिषेक जी, अगर आप कैमरा ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बात करिए, बताइए। हाँ जी अभिषेक जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चैट में लिख दो। हेलो, हाँ जी सर बोलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैम, आई एम न्यूमरोलॉजी टीचर, ओके, न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ मैं। वेरी तो गुड, फिर तो वैदिक अच्छी बात है, दो न्यूमरोलॉजी टीचर की और बात हो रही है तो। हाँ जी एक्चुअल में मैं एस्ट्रो भी सिखाता हूँ, न्यूमरोलॉजी ओके। भी सिखाता हूँ। हाँ तो जी सिंपल मैं डिफरेंस पूछना चाह रहा था कि वैदिक में और इसमें हमारी न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस ज्यादा हो जाता है क्या? सर, आप लोशो सिखाते हो? हाँ, लोस्टो सिखाता हूँ। अभी सर हमारे सामने, मैं सर को नहीं जानती हूँ, बल्कि जानती भी हूँ तो इन्होंने कैमरा ऑफ है, नहीं समझ में आएगा। तो सर आप मुझे हम्म, ये बताओ कि जो मैं आपको बता पा रही हूँ, देखो कोई भी साइज बुरी नहीं है ना, सारी अच्छी है, हम्म, हर से कुछ ना कुछ हम निकालेंगे। तो मैं आपसे ये हम्म, पूछना चाह रही हूँ, आप टीचर हो, आप सिखाते हो, तो आप ये समझो कि वैदिक में आपको कुछ नया मिल रहा है। अभी हमारी आधे घंटे की क्लास हुई होगी। ऑब्वियस ऑब्वियस मिल रहा है, जब भी तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है या नहीं दोनों कॉम्बिनेशन में रहता है? 85% मिलेगा आपको डिफरेंस, आप हैरान हो जाओगे कि ये इतना है नंबरों में, बहुत फर्क है। मैंने भी अपनी जर्नी लोशो से ही शुरू की थी। हर कोई पहले लोशो सीखता है। जब आपको वहां थोड़ा सा नई इंटरेस्ट आता ना, 7 नंबर क्यों मैं, मेरे को नहीं वहां समझ में आया, फिर अपना ही बहुत रिसर्च करी। तो अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि शादी में कुंडली मिलान कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से जिन्होंने वैदिक सीखी है, उन्होंने कुंडली मिलाना सिर्फ न्यूमरोलॉजी से नहीं सीखा होगा। सर बहुत न्यूमरोलॉजी सीख डिफरेंस। भी नहीं सकते। हाँ पर हम सिखाएंगे सर आपको, ये पक्की गारंटी है, विद एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम।
हाँ जी सोमी जी। अनम्यूट करो डी। हाँ जी। मैम मेरे हस्बैंड का है 1 नंबर, उनको भी ये डिजीज है, है ना अभी तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब समझ में आ रहा पर है। उनका डेट 8 है मैम। हाँ डेस्टिनी 8 है, आपको लग रहा हो आज की 1 बेसिक है, डेस्टिनी 8 है, वो तो अलग इशू यस देगा, वो तो पढ़ेंगे बहुत भर भर के, उसका चैप्टर अलग है, वो और बीमारियां देगा। लेकिन यहाँ सिर्फ बेसिक या डेस्टिनी की बात हो रही है बस। यस ठीक मैम। है, ठीक है, थैंक मैम यू। उसकी रेमेडी बताना ना हाँ जी प्लीज। रेमेडी बता के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे, डोंट वरी। ठीक है मैम। हाँ जी निशा जी। हाँ जी डियर निशा, अनम्यूट करो। जी मैम। हाँ जी मैम। हाय मैम। हेलो जी हेलो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा नंबर 6 है, हम्म, लेकिन जो 1 नंबर की डिजीज है या दूसरे नंबर्स की डिजीज है वो सब कुछ कहीं ना कहीं से रिलेट करता है। हाँ। तो ये क्यों चक्कर होता है मैम जब ये सारे नंबर से डिजीज रिलेट करें? तो फिर वो दशा, अभी जैसे अगर हम कोर्स करते हैं, सपोज आप कोर्स में आ रहे हो, तो फिर जी दशा निकालेंगे, महादशा निकालेंगे, और कौन से इसमें हम योगा पढ़ते हैं, है ना। जैसे अगर ओके आपने भी न्यूमरोलॉजी सीखी होगी तो वहां सिर्फ आप प्लेन पढ़ोगे, इसमें हम ओके योगा पढ़ते हैं, तो वो योगा, हर योगा कुछ ना कुछ आपको देगा, तो ये चीजें आपको फिर वहां से निकल के आएंगी। ओके। अगर बिकॉज ऑलमोस्ट सारे नंबर से कुछ ना कुछ रिलेट चल रहा हाँ है लाइफ में होगा, तो। अगर ओके मान लो 666 है किसी का, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी का 666 है, ऐसे पर्सन का एक्स्ट्रा मेटल अफेयर भी होगा, ऐसे पर्सन की जो ड्रिंक बहुत ज्यादा ओवर करेगा, और 666 में आपका डिवोर्स होता है, या किसी फीमेल की वजह से आपको लिटिगेशन या बदनामी होती है ना। और मैम अभी नंबर 4 हाँ का, जी, है नंबर 4 में नंबर 4, तो फिर तो रबी भगवान मालिक है फिर तो आपको, अगर नंबर 4। डेस्टिनी नंबर 4 है। अब नंबर 4 जो है वो आपको, वैसे डराना नहीं चाह रही मैं, वो आपको कैंसर देता है। अभी हिना खान का एग्जांपल लेती हूँ, मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला है, अब डाल के देखना, हिना खान की डेट ऑफ बर्थ 2 है, 2 क्या देता है, सिर्फ ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू दे देगा, है ना, कुछ भी। लेकिन नंबर 4 और नंबर 9 एक्टिव हो गया तो वो कैंसर देगा। हिना खान की बेसिक नंबर 2 है और महादशा चल गई 9 की, इसलिए उन्होंने जुलाई में आके सबके सामने कंफर्म कर दिया मुझे कैंसर, है ना। 9 नंबर जब धीरे धीरे जा रहा है तो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये सब चीजें मैं क्यों शॉर्टी से बोल रही हूँ, एक तो रिसर्च करी है, ऊपर से बहुत कुंडलियों में लगाई है, आपको 85% लगती हुई मिलेगी। मैम तो बर्थ का जो दिन होता है वो भी नंबर के अकॉर्डिंग काउंट करता है, क्योंकि मेरा बर्थ डे ट्यूसडे है तो नंबर 9 भी काउंट करेगा? नहीं, वो इसमें ऐड नहीं करेंगे हम, उसका अलग है कंसेप्ट, वो इसमें ऐड नहीं होगा। और मैम अगर 2 नंबर जोड़ के जैसे नंबर 6 बनता है मेरा, तो वो सिंगल सिंगल नंबर काउंट करेंगे कौन प्लस से 2 नंबर नंबर काउंट जोड़ करेंगे? के? जोड़ के करेंगे। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यू आर रियली नाइस, थैंक यू। थैंक यू डियर। हाँ जी सुमित जी से बात करते हैं। हाँ जी सुमित जी, मेरा वीडियो ऑफ हेलो है, मैम। मेरा वीडियो ऑफ हेलो है हाँ। हाँ जी, क्योंकि मेरा हाँ नेटवर्क जी। इशू है सुमित जी। हेलो हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सुमित जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम, और थैंक यू और गॉड ब्लेस यू। मैंने मैम से ही आपसे ही कोर्स किया था ना। हाँ जी सर, तो मुझे याद है। उसमें उसमें मैंने एक तो नेम पनलोजी वाला भी किया था, तो नेम चेंज किया था, तो उससे मुझे फैशन में काफी ग्रोथ मिली है। मतलब पेज जो था मेरा इंटरनेशनल तक, मेरे पास काफी क्लाइंट्स आ रहे हैं और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। और राइजिंग, थैंक यू मतलब सुमित काफी जी। थैंक्स। हाँ मतलब इसमें आपका जो ये आप बता रहे हैं जैसे मेडिकल नॉलेज, ये तो इतना स्टीक है कहीं से नहीं। मतलब मैं तो खैर इतना इसमें प्रोफेशनली नहीं करता, लेकिन जिनको भी बताते हैं हम, जो आपने ये वात पित्त और कफ पे अभी तो मतलब नॉर्मल आप इनको बता रहे हो, उसमें हाँ इतना जी, स्टिक बैठता है ना उन बीमारियों पे, जबरदस्त। मतलब हाँ बता, वही उनको बता रही हूँ जितना कि कहे ना सुमित जी। उनकी, हाँ जी सर। जितना प्रेज करें ना, मतलब वो कहते हैं ना हिंदी भाषा में बोले तो झकास। आपका ना मतलब एकदम से जबरदस्त है सेशन। थैंक यू सुमित जी, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक ये यू आप मैम लोगों का स्पेशली। प्यार, ये कि आप लोग इतनी चीजों को समझते हो फिर इम्प्लीमेंट करते हो ना। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कहीं से, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
सुमित नहीं, जी शुरू तो हमारे मैंने बहुत भी ब्राइट स्टूडेंट है ना, बहुत इनकी फैशन की डिजाइनिंग के बहुत पेज ने बहुत हाइट पकड़ी है जब से इन्होंने अपना नेम चेंज किया। ठीक है, तो नेम चेंज भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि शुरू में ज्वाइन करना था, मुझे तो लगा, मतलब पहले तो कई बार लगा कि ज्वाइन करूं ना करूं, कई बार सोच सोच के, फिर बाद में जब एक कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद तो मतलब लगा कि कोर्स छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, बड़ी लेट कर दिया, लेकिन लेट आया, मतलब अच्छा लगा फिर भी अभी वही बहुत। बात है, अगर अब भी आपकी डेस्टिनी चेंज होनी होती है तभी हम इस लाइन में आते हैं ना, मेरा तो ये मानना है। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सुमित जी है हमारे बहुत ब्राइट स्टूडेंट, इन्होंने अपनी लाइफ टोटली न्यूमरोलॉजी और फोनोलॉजी से चेंज की है। ठीक है, एक बार बात करते हैं। हाँ जी, चांदनी मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? ठीक है, विजयन सर आप करिए। मैडम थोड़ा सा मुझे ये बेसिक और डेस्टिनी नंबर के बारे में जानना था, क्योंकि थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था सर ना फिर एक्चुअली। आप वीडियो देखना आप, है ना, वो बहुत पीछे कंसेप्ट है, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक अभी इसके बाद डलवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरा बर्थडे 7 है तो शायद 7 रहेगा, मुझे लगता है, आई डोंट नो हाँ एक्चुअली। बेसिक तो आपका 7 ही रहेगा सर। हाँ, तो फिर डेस्टिनी 5 हो जाएगा, तो पूरा टोटल अगर करेंगे तो 7 और 5, राइट? हाँ जी सर, ठीक है। अब सर ने बोला 7 और 5, 7 और 5 अगर आपका बेसिक डेस्टिनी है तो ऐसे लोगों का अकल्ट में बहुत करियर हाइट पे जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको इजी मनी मिल जाती है, ऐसे लोगों का काम नहीं रुकता कभी भी, पैसा नहीं भी होगा फिर भी कोई ना कोई आके आपकी हेल्प कर जाएगा। सही है सर? अनंत सर बताइए। बिल्कुल, है ना? एब्सोल्युटली राइट जी हाँ, मैडम। तो ऐसे ही योगा पढ़ने वाले हैं बहुत सारे योगा। जी, हरीश जी से बात करते हैं। हाँ जी हरीश जी। हरीश सर अनम्यूट करो। हरीश जी अनम्यूट करें अगर आपने बात करनी है, नहीं तो फिर आगे चले। चलिए, हरीश जी बिजी है किसी के साथ। ठीक है, अभिषेक जी से बात होगी। चलिए, जैसे मैंने बोला कुछ योगा आज हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों ने क्लास में आना है नहीं आना वो आपका अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ अगर आपने 1 घंटा दिया तो बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। हेलो। हाँ जी हेलो बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए सर। मैम, मेरा जो है डेस्टिनी नंबर 4 आ रहा है ठीक है, आने तो फिर और आपको सर। मूलांक नंबर जो है 9 आ रहा है। ठीक है, और 5 नंबर है बीच में, कहीं कहीं से 5 आ रहा है। 5 नंबर नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, अब 4 नंबर की बीमारियां, एलर्जी होती है 4 नंबर, ठीक है, फेस पे एलर्जी इजिली। 4 नंबर। हाँ जी, इजिली एडिक्शन में चले मैम जाते एक्चुअली तो क्या है कि मैं शुरू से लेके अब तक फाइनेंशियली क्राइसिस में रहा हूँ। हैं। अभी मैं सर 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। 4 और सर ने बोला है, ठीक, मेरा 4 और 9 बन रहा है। ठीक है, एक हाँ जी, चीज समझ हाँ लो, जी। 4 और 9 अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है तो ऐसे पर्सन की बेसिक 9 है, बेसिक 9, बेसिक 9 है मैडम। 4 डेस्टिनी हो गया ना सर? जार डेस्टिनी। सर एक ही बात होगी ना, वैसा वर्षा हो गया। तो ऐसा हाँ जी, हाँ जी। पर्सन 18 आप ये जनवरी, समझ लो। 18 जनवरी 57 है। ठीक है सर, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ तो जी। ऐसे पर्सन को इस बंधन योग बोलते हैं। ये आपको कोर्ट कस देता है, ये आपके घर में से बीमारी खत्म नहीं होने देगा, ये आपकी जिंदगी में स्ट्रगल देगा, ये आपकी लाइफ में ऐसी टेंशन अनसडन चीजें बैक टू बैक लेके आता रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। ये 9 और 4 और 5, ये 4 का कॉम्बिनेशन है। ऐसा है सर आपके साथ?
बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपसे पहली बार बात कर रही बिल्कुल हूँ, ऐसा ही है मैम। ठीक है। हाँ ये जी। देता है, हाँ जी, ये है आपका 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, चाहे बेसिक कुछ भी हो, लेकिन 9 4 आ गया तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर बेसिक डेस्टिनी से आ गया तो आपकी प्रॉब्लम मल्टीपल हो जाएगी। तो फिर इसका अल्टरनेट मैम? सर ऑल्टरनेट तो अब मुझे बताओ, इतने साल हो गए चीजों को खराब करते करते, तो चीजें भी ठीक होने में सर टाइम लगेगा ना। बस शुरू से ही मैम इसीलिए सारी जिंदगी बीत गई। तो वही तो कह रही हूँ, जब पूरी जिंदगी निकल गई तो चीजें ठीक होने में भी टाइम लगेगा सर, बट हो जाती है। लेकिन के वही बात है ना, मेरे को विश्वास ही नहीं हाँ। होगा चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, फिर कभी नहीं होगी। सारा खेल ही विश्वास का है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, विश्वास तो मुझे बहुत रहता है, गॉड पे बहुत फेथ करता हूँ मैं, और पूजा पाठ भी काफी करता हूँ, अब काफी टाइम से छूट चुकी है। ठीक है सर, चलिए सर अभी बात करते हैं इसके बाद, है ना। ठीक। तो स्क्रीन दिख रही है योगा वाली या नहीं? चैट बॉक्स में लिखो यस, सोमी जी कह रही है दिख रही है, ठीक। ठीक है ठीक। अब जिसका भी जो क्वेश्चन होगा वो चैट में लिखेंगे, कल भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। ठीक है, सुमित जी कह, थैंक यू सुमित जी। अब मैंने आपको बताया कि आपने सैंपल ग्रिड अपनी बना ली। सैंपल ग्रिड का मतलब जिसमें 31967528 ये नंबर होते हैं, राइट। अब अगर आप नीचे वाले नंबर सारे छोड़ दो, इग्नोर कर दो, अगर आपकी ग्रिड में 319 का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे पर्सन को वेल्थ मिलती है, नेम फेम मिलता है। लेकिन शर्त ये भी है कि बाकी का उसका नेम, मोबाइल, है ना, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। नहीं होगा तो ये चीजें आपके पास आते आते रुक जाएंगी। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी भर भर के, लेकिन आप उनको आगे यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होती है जिनका भी 319 आता है योगा, अपने रिश्ते में लॉयल होते हैं ऐसे लोग, और डिवाइन ब्लेसिंग होती है। मतलब ऐसे लोगों के काम आपको रुकते हुए नहीं मिलेंगे, कैसे भी करके निकल जाएंगे अपनी जिंदगी में, रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 675। देखो 675 है अगर आपकी ग्रिड में, बाकी नंबर कोई है, मल्टीपल नंबर है, वो छोड़ दो, उसकी अलग प्रेडिक्शन हो। लेकिन सिर्फ ये 3 नंबर है, इसमें बेसिक डेस्टिनी नंबर आपका ऐड है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करूंगी, अगर आपकी कार्मिक डेट ऑफ बर्थ है तो चीजें आपको थोड़ा कम मिलेंगी ना। कार्मिक नंबर क्या होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ऐसा पर्सन आपको बिजनेस में मिल जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। इसको बोलते हैं लग्जरी योगा, है ना। अपनी लाइफ में उसको लग्जरी बहुत पसंद होगी। ऐसे लोग अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जीरो पहुंचते हैं, जीरो पे, अगर मान लो दशा या महादशा उनकी फेवर में नहीं आ रही, तो वापस लाइफ में बाउंस बैक करते हैं, टॉप पोजीशन पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। अभी मैंने आपको एक योगा पढ़ाया था, विजयानंद जी, ग्रिड कैसे बनानी है, ये तो बहुत पहले छूट गया। आप YouTube पे वीडियो देखना, नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा कल समझा दूं, ठीक है। अगर आपकी ऊपर नीचे के नंबर सारे छोड़ दो, 284 है, इसको बोलते हैं स्ट्रगलिंग योगा। ऐसे पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल नहीं खत्म होगा। अगर आपका 2 और 8 है, 4 नंबर आपका दशा महादशा से आ गया, अभी आप बोलोगे हमें निकालनी नहीं आती है ना, उसके लिए तो फिर हमें सीखना होगा। अगर 4 आ गया तो ये आपका योगा बन गया, और ये योगा आपको अप्स एंड डाउन देता है लाइफ में, स्ट्रगलफुल। एक्सीडेंट का योगा है, ऐसे लोगों की लाइफ में बैक टू बैक एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो घर पे ही गिर जाए सीढ़ी से, ठीक है, होते हैं ना कई लोग चलते हैं और गिर जाते हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद इनको लाइफ में अचीव नहीं होता जब तक इनकी जिंदगी में कोई बेस्ट दशा नहीं आती।
राम राम सलेश जी, आप लेट हो गए लगता है मुझे ज्वाइन करने में। 362 अगर आपकी ग्रिड में है, बाकी नंबर इग्नोर करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन फिर पढ़ेंगे। ऐसे लोग टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड बर्थ इशू, ठीक है, ऐसे लोगों की मैरिज डिले होती है, लेकिन मैरिज के बाद डेस्टिनी बहुत राइज करती है ना जी। शादी लेट हो रही है, लेकिन शादी के बाद आपकी डेस्टिनी राइज करेगी। कैसे? फाइनेंशियली। 178 अगर आपकी ग्रिड में है तो ऐसे लोग, इसको बोलते हैं काली जुबान। अब देख लो कि आपका बेसिक क्या डेस्टिनी से बन रहा है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं। ऐसे लोग अपने मुंह से किसी के लिए कुछ भी निकालते हैं तो वो सच हो जाता है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इनमें होती है, फास्ट एक्शन का फास्ट रिएक्शन लेते हैं ऐसे लोग। अब मैंने आपको बताया इसमें हम मांगलिक भी पढ़ते हैं। मांगलिक योगा आपका है 972। अब कोई ये कह दे कि इसमें मांगलिक कैसे देखते हैं, 972 है तो ये मांगलिक दोष है। ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद ही बहुत थोड़ा अचीव कर पाते हैं। ऐसे लोग, लेकिन नॉलेज बहुत होती है, बहुत मूडी होते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, डिसीजन मेकिंग पावर तो अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई बैड नंबर का इफेक्ट अगर हम पढ़ते हैं आगे जाके योगा, तो स्ट्रगलफुल लाइफ जाती है। बहुत जिद्दी, बहुत ढीठ बनाता है आपको ये योगा। 374 इंटेलिजेंट बनाता है, वेल्थ देता है। ऐसे लोग ना अच्छे हीलर बनते हैं। कई बार आपके पास पर्सन आएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, हीलिंग की प्रॉपर्टीज ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है। इसको राजयोग भी बोलते हैं, लेकिन बाकी नंबर भी हम देखेंगे उसके बाद। किसी का है ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े हैं? हाँ जी, ऐसा कोई पर्सन जिसका ये कॉम्बिनेशन हो जो हमने पढ़ा है? ज्योति जी का, हाँ जी ज्योति मैम अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, ये जो लास्ट वाला 374 वाला आपने बताया है ना, हाँ, ये मेरे ब्रदर का बनता है। आपके ब्रदर तो का है। हाँ जी, वो खुद तो बीमार रहता है लेकिन सबको एडवाइस बहुत अच्छे से करना, और इवन लोग बहुत बातें मानते भी हैं उसको बहुत अच्छे से, मतलब अपने सर्कल में काफी फेमस है। लेकिन हेल्थ इश्यू होंगे। हेल्थ इशू तो है ही, बचपन से ही है, और हाँ अब तो वो 50 से ऊपर हो गया तो भी है, तो भी है। तो अगर इसमें कोई कार्मिक डेट ऑफ बर्थ है, वो हम कल पढ़ेंगे कार्मिक भी क्या होता है, तो उसकी प्रेडिक्शन फिर चेंज हो जाएगी टोटली, है ना। यही सीखने वाली चीजें हैं। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू डियर। हाँ जी उषा जी बताइए। जी मैम, 178 आपने योगा बताया, ये मेरे हस्बैंड का है और वाकई में उनकी गोल्डन टंग है, बिल्कुल जो बोलते हैं वो हो ही जाता है। हाँ, ये 178 को वरदान है। अगर ऐसे यस लोग मैम। ना मोस्टली लोगों के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट देते हैं कि तुझे ऐसा हो, तुझे वैसा हो, तो वो हो ही जाता है ना। ऐसे लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। जी तो ऐसे बहुत सारे योगा मिल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे कि क्या योगा आपको क्या देता है। थैंक यू डियर। और किसी का क्वेश्चन है हैंड रेस कर लो। साधना जी, हाँ जी साधना मैम। बस मैं इन लोगों से यही, अभिषेक सर अभी बोल रहे थे न्यूमरोलॉजी किया है, हाँ जी तो उसमें तो आप प्लानेट सीखते हो, इसमें तो आप योगा सीखोगे, हर तरह के योगा होते हैं इसमें, और हाँ रेमेडी भी होती है। मैंने मैडम का कोर्स किया है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। और इसको सीख के आप एस्ट्रोटॉक वगैरह में जॉब भी कर सकते हो, जैसे आप मतलब पेमेंट वगैरह के हिसाब से भी कर सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा मैडम का कोर्स। तो थैंक आप यू सब थैंक भी यू। ज्वाइन करिए। अगर कोई लग रहा है हाउस वाइफ है, उनको लग रहा है कि हाँ मुझे करनी है या ये भी चीजें हैं, तो आप इसको करके अगर आपको कुछ और नहीं भी आता ना, तब भी आप किसी ऐप पे काम कर सकते हो और आपकी अच्छी इनकम हो जाती है ना। और बाकी जैसे हाँ, भी फिर आगे करते रहे। थैंक यू साधना जी, थैंक और आप अपना भी कर सकते हो फायदा, बच्चों का भी, सब सीख के खुद भी कर बिल्कुल। सकते हो सब अगर कोई जॉब पहले नहीं अपना करना करेंगे चाहते। तभी आगे किसी और का बढ़ेंगे।
हाँ, और हर एक चीज एक एक शब्द समझा के बताते हैं मैम, रेमेडी भी रहती है इसमें, और दशा अंतरदशा भी देख सकते हो आप सभी। हाँ बिल्कुल थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी की तरह। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी में आपने नहीं सुनी होगी कि दशाएं कैसे। न्यूमरोलॉजी में दशा नहीं होती है, इसमें दशाएं भी होती है। थैंक यू थैंक यू सारदा मैम। जी। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी जगजीत जी। अनम्यूट करो डियर। हाँ हाँ जी मैम, 954 नंबर रह गया है। 954 मल्टीटास्किंग बनाता है आप। ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत सोचेंगे नहीं, सिर्फ एक्शन ले लेंगे, बस गलत है सही है देखी जाएगी जो होगा। ओके लेकिन ओके एक साथ बहुत सारे काम करने की क्षमता रखते हैं, है ना। ओके। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नंबर आता है मैम 954। अच्छा, तो आपको लगता है आपके हस्बैंड का क्या सीन है? इन सेम बहुत सेम आपने जो बताया, सेम वो ही है ना, हाँ मल्टीटास्किंग जी। होते हैं। हाँ अभी जी तो हाँ जी देखो, मैम। अभी सिर्फ हमने ये वो वाले योगा पढ़े हैं जो आपकी ना डेट ऑफ बर्थ में है, हाँ जी लेकिन मैम। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो दशाएं निकालना सीखेंगे, है ना, तो वो ओके मैम। दशाएं भी इसमें ऐड होंगी, है ना। फिर ओके। करेंगे हाँ जी। प्रेडिक्शन दशाएं भी ऐड होने के बाद। एक बार कोर्स ओके की मैम। बात कर लेते हैं, जो भी ओके, इंटरेस्टेड है। थैंक यू मैम। वेलकम डियर, वेलकम। फिर उसके बाद कल मिलेंगे। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स आ रहा है, 25,000 इसकी फीस है, लेकिन मैंने ये लास्ट टाइम भी 10,500 में ही करवाया था। आपको पूरे पैसे अभी देने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ 2,000 रुपये देके अपने आप सीट बुक करवा लो, बाकी आपने हफ्ते 10 दिन बाद पेमेंट देनी। अब इसमें हम सीखेंगे क्या कि आपको वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है। नंबर 1 से 9 तक मैंने आपको मोटा मोटा बताया आज, है ना। लेकिन 1 नंबर का जो 1 नंबर है, 1 नंबर भी है, 10 भी है, 19 भी है, 28 भी है, तो सब नंबर की प्रेडिक्शन भी आपको अलग अलग मिलेगी, वो पढ़ेंगे। फीमेल और मेल नंबर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। मल्टीपल नंबर आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मैंने आपको आज बोला, कोई भी नंबर मल्टीपल हो जाए तो वो आपकी हेल्थ पे, आपकी लाइफ की जर्नी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। एनिमी और फ्रेंड नंबर कौन से होते हैं। प्रेडिक्टिव योगा, अभी तो हमने 4 या 5 पढ़े हैं, है ना, ऐसे प्रेडिक्टिव योगा पढ़ेंगे। महादशा कैसे निकालते हैं, अंतरदशा कैसे निकालते हैं, प्रत्यंतर दशा कैसे निकालते हैं। इसमें पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन भी सिखाई जाएगी और प्रेडिक्शन भी, है ना। कैलकुलेशन तो आपको लग रहा है मुझे आती है निकालनी, लेकिन उसके आगे क्या प्रेडिक्शन कैसे करोगे सामने वाले को। इसमें आपको फ्री मिलने वाला है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने बोला ना अभी आपको, सिर्फ मेरे नंबर से बताया कि आपको ये हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और इसके साथ आपको मैरिज न्यूमरोलॉजी कि जैसे मैंने बोला कुंडली से आप कैसे मिलान करोगे, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है ना। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं तो वो कैसे कुंडली मिलान करेंगे, किससे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी की नेम को बैलेंस। अब क्रोनोलॉजी बोला सुबह जी ने कि क्रोनोलॉजी भी उन्होंने की है। इसमें कुछ साउंड भी बताऊंगी, जैसे एस की साउंड आपकी खराब होती है कि आपको उससे नेम स्टेट नहीं करना। रेमेडी इसमें वैदिक की बताई जाएंगी, लाल किताब की रेमेडी, रुद्राक्ष की रेमेडी, मंत्रा की रेमेडी, क्रिस्टल की रेमेडी और साथ साथ ग्रेन की रेमेडी। जैसे साधना जी ने बोला अभी आप लोगों को कि ऐसी जॉब के कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपको वहां के लिए हेल्प चाहिए होगी कि कैसे करना है, क्या पूछते हैं, क्या इंटरव्यू होगा, मेरा अभी बैच चल रहा है न्यूमरोलॉजी पर, है ना, उन लोगों को भी प्रिपेयर किया जाएगा कि आप ऐसे वहां बोल सकते हो, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो अपनी फीस आप देख के 2,000 रुपये देके सीट बुक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये कोर्स शुरू हो जाएगा 23 सितंबर को, टाइम यही रहेगा 7 बजे। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी हिमान्या जी अनम्यूट करो डियर। आवाज आवाज आ रही है आपको मेरी, अनम्यूट करो। मैम जैसे 9511 का कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसका उसका क्या उसका बताएंगे मैम। ऐसे पर्सनल आपका बताऊंगी, सब पूछूंगी ना।
अगर मैं एक का सबका बताने बैठूंगी तो फिर सबको ही, अगर आपने लगेगा तो मेरा बता दो मैं, इसलिए मैंने आप लोगों को जो बताया है। और जो आपने पेमेंट करनी है वो इस नंबर पे करनी है, 9953000137। इस पोस्ट ठीक है करने के बाद आप लोगों को कहीं से कुछ भी वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो करने की नीड नहीं है, बाकी जितने मर्जी भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। चलिए जी, मुझे लगता है फिर से प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। अब कल मिलते हैं, ठीक है। जिसका जो भी क्वेश्चन हो, नंबर आप लोगों के पास है। अमित जी का क्वेश्चन, हाँ जी अमित जी, सर आप हैंड रेस कर लेते वो वाला। हाँ जी बोलिए सर, सॉरी मैंने देखा नहीं। हाँ जी अमित सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे बर्थ डेट का डीएन कैलकुलेट करते हुए क्या सेंचुरी नंबर हमें साथ में टोटल करना है? हाँ जी सर, जब भी हम वो करेंगे ना, डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तब कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जब हम ग्रिड में डालेंगे, ठीक है, तब हम नहीं करेंगे सेंचुरी नंबर ओके को ऐड। ओके ओके, थैंक यू मैम। प्रीति जी कह रही है कि मैंने रेमेडी बोला था, तो ठीक है, रेमेडी 1 नंबर वाले, खासकर 2, 1, 2 और 4 की तो मैं दूंगी, बिकॉज ये नंबर थोड़े से क्रिटिकल है। अगर 1 नंबर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपने ईस्ट में एक तांबे के लोटे में गेहूं भर के रख देनी है सैटरडे को, ठीक है, और संडे को आपने इसको शिवलिंग के पास लोटे के समेत रखा हो। नंबर 2 की बहुत बेस्ट रेमेडी है, अभी पूर्णिमा गई है, ठीक है, वैसे अब तो श्राद्ध भी चल रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट पूर्णिमा पे एक कांच का जार या जग लेना है, उसको आपने मून लाइट में रखना है 15 से 20 मिनट, और वो वाला पानी पीना है अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है या आपका मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। और नंबर 4 की बताऊंगी, एक टाइम का खाना किचन में खाना शुरू कर देंगे नंबर 4 वाले, खासकर रात का। और एक और कि आपने हॉस्पिटल से, है ना, मान लो 4 नंबर आपको परेशान कर रहा है, दशा महादशा से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है या मल्टीपल हो रहा है, तो आपने सैटरडे को हॉस्पिटल जाना है, वहां से कुछ खाने का सामान लेके आना है। अब कोई पूछेगा ये क्या लॉजिक है, 4 नंबर का काम क्या है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाना, तो हम उसकी दशा को शुरू होते ही पहले ही हॉस्पिटल चले जाएंगे, जैसे मेरी चल रही है तो मैं ऐसा ही करती हूँ, चले जाएंगे हम, वहां से कुछ खाने का सामान लेके आएंगे और घर में जिसको भी 4 नंबर चल रहा है आपस में दोगे। अब इसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि हमने हॉस्पिटल के नाम की पर्ची कटवा ली है, ठीक है, तो जो बीमारी आएगी वो आपकी मेजर नहीं आएगी, ठीक है। ये सब करो और उसके बाद आपको जो भी फीडबैक लगता है आप देना, जैसे मेरे बच्चे वैसे देते हैं। हाँ ज्योति मैम। मैम दशा महादशा का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का जैसे 4 नंबर है बेसिक, तो फिर आप कर 20 सकते हो, तो अगर आप ये कोर्स करोगे तो बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं करना, तो 4 नंबर में आप ये रेमेडी कर सकते हो, कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा इसका। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ठीक। ठीक है, थैंक ठीक। यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए जी, मिलते हैं कल, है ना। राधे राधे टू ऑल।